वेलकम टू हिंदी वर्ड अकेडमी। डिस्कस करते हैं आज फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब होता है वैद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव। जैसा कि नाम में ही लिखा है, वैद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी किसी कंडक्टर में फ्लो होती है तो हीट जनरेट होती है। इसी को कहते हैं वैद्युत ऊर्जा का तापीय प्रभाव। और ये नियम दिया था जूल ने, तो इसी को जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि जब वैद्युत ऊर्जा है ऊष्मा में बदल जाती है, तो इसी को बोलते हैं विद्युत का तापीय प्रभाव। और यहाँ से कितनी हीट निकलती है, इसकी वैल्यू होती है I²RT। यहाँ I का मतलब क्या है, करंट, जो जिसकी यूनिट होती है एम्पियर। R क्या है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, यानी कि कंडक्टर वायर, यही है। और T का मतलब टाइम। ये फॉर्मूला बना कैसे, वही देखना है। करंट फ्लो हो रहा है T टाइम के लिए, तो इसमें कितनी हीट जनरेट होगी। अब हीट कैसे निकालेंगे, तो हीट इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन। ये वर्क डन कौन करेगा, इसके अंदर चार्ज मूव करते हैं। ये जो करंट है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, Q/T, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज मूव होगा तो ये आपस में टकराएंगे तो हीट जनरेट होगी। तो वो हीट कैसे निकालेंगे, वर्क डन यानी कि W। तो W कैसे निकालते हैं, पावर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पावर इक्वल्स टू होता है W/T। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा P/T। तो यहाँ लिख सकते हैं P/T। पावर का एक फॉर्मूला होता है वोल्टेज के टर्म में, P इक्वल्स टू होता है V/I। तो P के प्लेस पे रख देंगे VI और ये T। तो एक तो फॉर्मूला बन गया VIT। इसी में नेक्स्ट स्टेप बढ़ जाएंगे तो V इक्वल्स टू IR अप्लाई कर दें, ओम्स लॉ है ये। तो V की प्लेस पे रख देंगे IR, बाकी सेम एट इज। तो ये हो जाएगा I²RT। जब T समय के लिए करंट फ्लो होता है किसी वायर में तो इतनी हीट जनरेट होती है। इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगी इसकी यूनिट। एम के सिस्टम में यूनिट होती है जूल, लेकिन कभी कभी इसको कैलोरी में भी लिखते हैं। तो एक कैलोरी में होते हैं 4.2 जूल या 4.18 जूल। इसी को राउंड ऑफ करके ऐसे लिखते हैं। तो इसको कैलोरी में अगर बदलना है तो क्या करेंगे, क्योंकि आंसर कभी कभी कैलोरी में पूछा जाता है। तो I²RT कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन में आ जाएगा 4.2। तो ये है फॉर्मूला। ये बेसिक सा डायग्राम में यहाँ पे प्लस, ये माइनस, करंट फ्लो होता है +2 माइनस। और ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में लगाते हैं, ये याद रखना, पूछा जाता है। ये एमीटर, इसको श्रेणी क्रम में लगाते हैं। तो यही है, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं इसको। कितनी हीट जनरेट होती है, ये हीटर है, तो इस तरह से रेड हॉट हो जाता है वायर। इसी को बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इंग्लिश में भी देखते क्या लिखा है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग वायर द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो ये वायर है, गर्म हो जाएगा, तो इतनी हीट जनरेट होगी, ये इस तरह से हॉट हो जाता है, रेड हॉट। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। ये रेजिस्टेंस है R, इसका प्रतिरोध है 5 ओम। ये एम्पियर का मतलब I है। ये वोल्ट की बैटरी दी गई है और टाइम दिया गया है 9 सेकेंड। तो कितनी हीट जनरेट होगी, तो फॉर्मूला क्या होता है, H इक्वल्स टू I²RT। I की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, R कितना है 5, T कितना है 9। बस सॉल्व कर देंगे इसको, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 5 इंटू 9, 16 5 जा 80 इंटू 9 यानी कि 9 8 जा 72। तो 720 जूल